सर्दियों में शरीर को चाहिए गर्मी, शक्ति और मिठास। तो आज बीके सीमा सात्विक रसोई में हम बना रहे हैं तिल, मूंगफली और गुड़ के सात्विक लड्डू। एकदम से हेल्दी और एनर्जी से भरपूर। तो चलिए शुरू करते हैं सात्विक विंटर एनर्जी लड्डू। आप इनको एक बार बना लें और आप महीने भर तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। पूरी सर्दियों के लिए एक ही बार में बना के रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। गैस को हम स्लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सफ़ेद वाले तिल जो कि साफ़ किए हुए हैं। इनको आप पहले से ही साफ़ करके रेडी कर लें और देखिए अच्छे से रोस्ट करेंगे, पर धीमी आंच पर करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये आराम से धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट कर हो जाते हैं बहुत ही आराम से। इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ही गोल्डन कलर आने तक इनको रोस्ट करना है। बस हल्का कलर चेंज हो तभी हमारे ये तिल रोस्ट हो जाएंगे। तो देखिए फटाफट चलाते हुए इनको बीच में चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया चलाना तो ये नीचे से जल जाएंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए तिल हमारे अभी रोस्ट हो चुके हैं। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब वापस से उसी कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम रोस्ट करेंगे पीनट, जो कि हमने 1 कटोरी भर के लिया है। पीनट को भी अच्छे से रोस्ट करना है। मूंगफली के दाने ये कच्चे वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। इसको हमें मीडियम गैस पर रोस्ट करना है और जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनका छिलका आसानी से ईजिली तरीके से निकले ना, तब तक हम रोस्ट करना है। तो इनको चेक कर लेंगे, छिलका आराम से उतर जाए तो समझना कि रोस्ट हो चुके हैं। तो अब इनको हम एक तौल पे डाल लेंगे। किचन तौल जो भी होती है, आपके पास जो भी कपड़ा है आप उसमें डालें और इस तरह से हाथों से रगड़ें, प्रेस करें तो आराम से इनका छिलका अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हल्का जी ठंडा हो जाए तभी इसके छिलके निकालेंगे, एकदम गरम गरम से नहीं निकालेंगे तो छिलके निकलते नहीं हैं। या फिर आप इस तरीके से तौल पर डाल के या किसी कटोरी से रगड़ेंगे तो भी आराम से निकल जाते हैं इसके छिलके। और जब सारे छिलके निकल जाए उसके बाद इस तरह से छलनी में, जिससे पूड़ियाँ तलते हैं वह छलनी है, इसमें डाल के छिलके आराम से अलग कर देंगे और हमारे जो मूंगफली के दाने वो अलग हो जाएंगे इस ईजी तरीके से। और अब हम इनको मिक्सी जार में डाल के इनको पीसना है, पर हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें इनको दरदरा ही पीसना है। 1 से 2 बार ही इनको चला के इस तरीके से। इससे क्या होगा, इसके अंदर कुछ दाने हमारे मूंगफली के भी रहेंगे, कुछ हमारे पिस जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से दरदरे हमें इनको पीस लेना है मिक्सी जार में। तो देखिए इनको हमने 2 बारी में पीस के तैयार कर लिया है। अब उसी में हम तिल को भी पीसेंगे। तिल को भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है और इसको से 1 ही 2 बार ही चलाना है मिक्सी को। बहुत ही मतलब कम चलाना है और आराम से बहुत ही इजी तरीके से पिस जाते हैं। हल्का दरदरा इनको भी पीस लेंगे। तो 2 से 3 बार में इनको भी हमने इसी तरह से पीस के रेडी कर लेना है। तो देखिए, और उसमें से हमने थोड़े से तिल बचा दिए हैं, तो आधे तिल हमने पीसे हैं, आधे हमने इनमें से बचा दिए। तो आधे हम इनको खड़े डालेंगे और उसमें से हमने थोड़े से कटोरी में निकाल दिए हैं। तो ये ऊपर से लड्डुओं के ऊपर कोटिंग करने के लिए हो जाएंगे। तो देखिए सारी मिक्सचर को हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, मूंगफली और तिल के पाउडर को, और जार में जो भी लगा रह गया उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों चीज़ हमारी पीस के रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ दूसरी प्लेट लेंगे, इसमें हम गुड़ लेंगे। गुड़ को आप आपके पास जो भी आसानी से मिल जाए और वो वाला गुड़ ले सकते हैं। घर में जो भी खाया जाता है वही वाला, कोई वो नहीं है कि आपको कोई और चाहिए, जो आसानी से मिले वही वाला गुड़ यूज़ करना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से चाकू से काट लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे। तो इसको सारे गुड़ को इस तरह से चॉप कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अब आपको हम बता दें कि हमने गुड़ कितना लिया है, जितने हमारे तिल थे उतना ही हमने गुड़ लिया, यानी कि 2 कटोरी तिल थे तो 2 कटोरी ही हमने
यहाँ पे भर के गुड़ लिया है। तो देखिए हमारा घी मेल्ट हो गया है। उसके बाद हमने इसमें अपना जो गुड़ था उसको डाल दिया है और गुड़ को हमें मेल्ट करने तक, यानी कि इसकी चाशनी बनने तक हमें इसको पकाना है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, पानी लें उस कटोरी में और उसमें डालें और इसकी एक अच्छे से बॉल बनने लगे, यानी कि ये इकट्ठा होने लगे, तब हम समझ जाना कि हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से देखिए ये इकट्ठा होने लगा है, एकदम से गोली बन जाएगी। तो अभी हमारी रेडी हो गई है चाशनी। गैस को ऑफ कर देंगे। इसी टाइम पर अब हम इसमें जो पिसा हुआ हमारा मिश्रण है तिल और मूंगफली का, उसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। फटाफट से मिक्स करना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया था। अब इसको हमने नीचे उतार लिया है गैस से और इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू और बादाम। आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर इनके बगैर भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ड्राई फ्रूट है तभी आपके ये लड्डू बनेंगे, बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। तो सारे मिक्सचर को हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब क्या करेंगे, फटाफट से हमें इनके सारे लड्डू बना के रेडी करने हैं। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं, और फटाफट से गरम गरम में ही हम इनके लड्डू बनाना है। पर इतना भी गरम ना हो कि आपके हाथ जल जाए, हल्के से ठंडा हो उसके बाद ही बनाएं। तो देखिए फटाफट से बना लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप 1 से 2 लोगों का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो लड्डू बंधेंगे नहीं, इसलिए। और अगर थोड़े से बनाएं तो आप अकेले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फटाफट से हम ये सारे लड्डू बांध के रेडी कर लेते हैं। और तिल की इस तरह से आप कोटिंग भी करते जाएं साथ ही साथ, तो तिल आराम से ऊपर से चिपक जाएंगे। तो देखिए सात्विक और स्वादिष्ट हेल्दी तिल, मूंगफली और गुड़ के लड्डू पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुके हैं। तो जैसे ये लड्डू शरीर को शक्ति देते हैं, वैसे ही शुद्ध और सात्विक विचार हमारी आत्मा को ऊर्जा देते हैं। तो स्वस्थ शरीर और शांत मन, यही है सच्चा सात्विक जीवन। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको कमेंट करना और लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सात्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इसको बनाइए, खाइए और परिवार वालों को भी खिलाइए। तो तब तक फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।